जो कि पंगास मछली का। अगर आप फिंगर साइज स्टॉक करते हैं नर्सरी तालाब में, रूपचंदा का सक्सेस फार्मिंग करके कुछ कमाना है, कार्प जैसे ही आ गया मछली में, वो समझ लीजिए कि रेहू कातल मेरिगल से फास्ट ग्रोथ करेगा। तो हमारे प्यारे किसान साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका साथी दोस्त सुमित। बहुत ऐसे किसान हैं जो कि वो पूछते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार में बांका डिस्ट्रिक्ट होता है, जो बांका डिस्ट्रिक्ट जो है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो आप लोग अगर बांका डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट या फिर पूरे बिहार में कहीं से हैं तो अच्छे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यूपी में हैं कांटेक्ट कर सकते हैं, झारखंड में आराम से, ऑल ओवर इंडिया कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जैसे फीड हो लेना हो या फिर सीड्स लेना हो, मछली का बच्चा लेना हो, तो वो कम से कम 200 से 300 किलोमीटर तक मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज किसान भाइयों हम लोग बात करेंगे कि अभी जैसे कि 2023 चल रहा है, अब 2023 में कौन से जीरे का स्टॉक करें, कौन से मछली के बच्चे का स्टॉक करें जो कि 2024 में जाके आपको बेनिफिट दे और अच्छा बेनिफिट दे। तो इसके लिए मैं आज आपसे बात करूंगा कि वो कौन कौन सी मछली है जो कि कितने महीने में कितना ग्रोथ करती है और कौन सा आपके लिए अच्छा होगा। ये चीज़ आपको अभी से सोचना पड़ेगा अगर फार्मिंग में आगे रहना है, आगे जाना है तो। क्योंकि हम लोगों का भी सीड्स जो है वो स्टॉक हो चुका है 2024 के लिए। तो इसलिए मैं वीडियो आपको भी बता रहा हूँ और बना रहा हूँ इसलिए। और मेरे चैनल पे जो भी नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपको अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सी मछली कितने दिन में वो मार्केटेबल साइज़ पे आ जाती है। तो सबसे पहली कि अगर आप जैसे कि हम लोग पंगास करते हैं, रूपचंदा का फार्मिंग करते हैं किसान भाई, और आईएमसी का कल्चर करते हैं, तो सबका जो ग्रोथ होने का टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। तो वो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फिंगर साइज़, पूरी फिंगर साइज़ ही अधिकतर स्टॉक फिंगर साइज़ ही होता है, फार्मर भी अधिकतर फिंगर साइज़ ही स्टॉक करते हैं। फिंगर साइज़ मतलब एक उंगली का जो बच्चा होता है उसे हम फिंगर साइज़ कहते हैं। तो अधिकतर ऐसे फिंगर साइज़ ही स्टॉक करते हैं किसान, तो उसी को लेकर मैं आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं किसान भाइयों हम लोग पंगास मछली का। तो पंगास मछली का अगर आप लोग फिंगर साइज़ डालते हैं तो वो लगभग 8 से 9 महीने उसको टाइम लग जाता है हार्वेस्टिंग तक जाने में, हार्वेस्टिंग तक होने में। तो अभी सबसे अच्छा टाइम है जो कि पंगास मछली का, अगर आप फिंगर साइज़ स्टॉक करते हैं नर्सरी तालाब में, तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर अच्छा साबित होगा। जैसे ही फरवरी आएगा, उसके फरवरी लास्ट में आप नर्सरी तालाब से बड़े तालाब में ट्रांसफ़र कीजिए और लगभग 3 से 4 महीने अपने पॉन्ड में रखिए और बड़े पाउंड में, उसके बाद फिर हार्वेस्टिंग कर लीजिए, जिससे कि आपका जो सबसे पहले मार्केट में मछली जाएगा तो आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। तो पंगास मछली का मैंने आपको बता ही दिया। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि रूपचंदा मछली का। तो रूपचंदा मछली का अगर आप लोग फिंगर साइज़ का भी लगभग स्टॉक करते हैं, फिंगर साइज़ का स्टॉक करते हैं मछली, तो उसमें लगभग जो है वो 9 से 10 महीने आराम से लग जाता है उसको हार्वेस्टिंग तक लाने में। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अगले साल 2024 में रूपचंदा का सक्सेस फार्मिंग करके कुछ कमाना है, तो अभी आप लोग उसका स्टॉक कर सकते हैं। अभी बहुत ही अच्छा टाइम है स्टॉक करने के लिए, सीड्स जीरा स्टॉक करने के लिए अभी बहुत ही अच्छा टाइम है। तो आप लोग स्टॉक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अभी आपके पास लगभग मछलियों का साइज़ अभी इस साल में 2023 में लगभग अगर 250 ग्राम भी हो गए, 200 ग्राम भी हो गए, तो वो आगे चल के आपको 5 से 6 महीने में हार्वेस्टिंग तक आ जाएगा और मार्केट में सबसे पहले आ जाएगा आपका मछली। तो जब मार्केट में सबसे पहले मछली आएगा, ग्रोथ साइज़ अच्छा रहेगा, तो उसका रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। और जो कि फरवरी में स्टॉक करेंगे, 2024 में फरवरी में स्टॉक करेंगे जीरा, उसका फिर हार्वेस्टिंग होने में लास्ट चले जाएगा वो नवंबर दिसंबर तक। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि साल भर में एक कल्चर लेने में मज़ा नहीं आता है। जब तक आप 2 कल्चर नहीं लोगे तब तक मज़ा आता ही नहीं है फार्मिंग करने में। तो प्रयास करें आप लोग भी कि 2 कल्चर ज़रूर लें अपने तालाब में। तो किसान भाइयों अब हम लोग बात करेंगे आईएमसी मछली को लेकर के। आईएमसी मछली को आप पहले ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। आईएमसी मछली में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि आईएमसी रेहू कतला मृगल आता है, एक आता है कार्प उसके साथ, रेहू कतला मृगल कार्प। तो रेहू का जो ग्रोथ होता है वो आप पहले समझिएगा अच्छे से। रेहू का जो ग्रोथ होता है वो कातल मछली से कम होता है, कातल मछली से कम होता है रेहू का ग्रोथ। और मृगल जो होता है
मृगल मछली का ग्रोथ रेहू से भी कम होता है, मृगल मछली का ग्रोथ। और कार्प कैटेगरी का जो मछली है, कार्प कैटेगरी का जो जितना भी मछली है वो रेहू कातल मृगल से ज़्यादा फास्ट होता है। कार्प मछलियाँ, कार्प जैसे ही आ गया मछली में वो समझ लीजिए कि रेहू कातल मृगल से फास्ट ग्रोथ करेगा। चाहे वो ग्लास कार्प हो, सिल्वर कार्प हो, बिग हेड हो, गोल्डन हो मछली, जो भी कार्प मछली में जितने भी सारे आ रहे हैं वो रेहू कातल और मृगल से ज़्यादा फास्ट ग्रोथ करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोथ करता है आप उसको पालें। कार्प मछलियाँ भी मार्केट में अगर आप बेचेंगे तो लगभग वो भी 160-180 रुपया पर केजी मार्केट में आराम से बिक जाता है। तो और कम खाने पे तो ग्रास कार्प एक ऐसी मछली है जो कि घास पे पल जाती है और लगभग घास को खिला करके, होम फीड खिला करके वो आराम से पल जाती है। ग्रास कार्प एक सक्सेसफुल मतलब कि फार्मिंग है जो कि होममेड फीड, घास हो गया, ये सब चीज़ दे करके आप अच्छे से पाल सकते हैं। तो जो नए हैं वो आराम से पालिए ग्रास कार्प। मैं तो पाला हूँ, मैं अब इस बार भी दिया हूँ ग्रास कार्प का सीड्स अपने तालाब में। और जिस तालाब में देखता हूँ मैं कि वो जो छोटा छोटा हरा हरा पत्ता होता है, उस जिस तालाब में वैसा उगता है हरा हरा छोटा छोटा पत्ता, हम लोग इधर कुंभी कहते हैं, वो अगर उगता है तो उसमें हम लोग ग्रास कार्प डालते हैं। क्योंकि ग्रास कार्प मछलियाँ जितने भी हैं तो वो घास को भी खा लेती है और जितने भी छोटे छोटे हरे पत्ते होते हैं वो पौंड में फैलते जाते हैं, वो भी खाते हैं। तो उससे उसका ग्रोथ भी हो जाता है और हम लोगों को फीड भी देना नहीं पड़ता है ग्रास कार्प। तो ग्रास कार्प मछली एक अच्छा फार्मिंग है। अब आईएमसी का हम लोग बात करें तो रेहू का अगर बात करें किसान भाइयों, तो रेहू अगर फिंगर साइज़ का अभी आप लोग स्टॉक करोगे 2023 में, अभी के टाइम में फिंगर साइज़ का स्टॉक करोगे तो वो लगभग आपको समझ लीजिए कि लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास हार्वेस्टिंग होगा। अक्टूबर नवंबर के अगर रेहू का अभी आप लोग स्टॉकिंग करोगे फिंगर साइज़ का तो वो लगभग अगले साल 2024 में जा कर के वो आपका अक्टूबर नवंबर के टाइम में हार्वेस्टिंग होगा। हो सकता है तो दिसंबर भी चले जाए अगर अच्छे से उसका देखभाल नहीं किया गया तो रेहू का जो है वो थोड़ा सा ग्रोथ कम होता है। कातल का किसान भाइयों, कातल का ग्रोथ लगभग अगर हाइब्रिड कातल आपको मिल जाए, सबसे अच्छा होता है हाइब्रिड कातल। अगर हाइब्रिड कातल आपको मिल जाए तो उसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। फिर उसका अभी अगर आप स्टॉकिंग करेंगे हाइब्रिड कातल का, अगर अभी स्टॉक कर रहे हैं फिंगर साइज़ का जीरा, तो वो आपका लगभग इसी समय में लगभग अगस्त सितंबर के महीने में वो आराम से मार्केटेबल साइज़ बेचने लायक हो जाएगा। तो आप उसको बेच सकते हैं आराम से। और मृगल हुआ, मृगल का ग्रोथ थोड़ा सा कम होता है और रेहू से भी कम होता है मृगल का ग्रोथ। मेरा अगर माने अभी अगर आप सीड्स स्टॉक करेंगे फिंगर साइज़ का तो वो अगले साल 2024 में जा कर के वो लास्ट में अगर नवंबर दिसंबर में जाके भी अगर अच्छे से वो 900 ग्राम 1 केजी का हो पाए तो हो सकता है, लेकिन उसका फिर भी ग्रोथ कम होता है। ये मैं आपको रियल बता रहा हूँ। ऐसे ही हम लोग पालन किए हैं आईएमसी का भी, और मेरे चैनल पे वीडियो भी है आईएमसी का। इसमें लेट लगता ही है आईएमसी में। हाँ, अगर आप आईएमसी कैटेगरी में ही कार्प मछली का पालन कर रहे हैं तो कार्प मछली बहुत ही अच्छा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो गोल्ड जैसे कि बिग हेड है, बिग हेड का भी ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, इसको थोड़ा सा फीड देना पड़ता है, मार्केट वाला को कमर्शियल फीड देना पड़ता है बिग हेड को, तब फिर वो तैयार होता है अच्छे से। तो बिग हेड को अगर आप सोचते हैं कि चाहते हैं कि बिग हेड का फार्मिंग करें तो ये भी अगर अच्छा साइज़ हो गया 1.5 केजी 2 केजी के आसपास अगर साइज़ हो गया ये साल भर में, जैसे कि अभी 2023 में आप स्टॉक कर रहे हैं और 2024 में जा कर के अगर ये अभी के टाइम में भी अगर ये अच्छे से तैयार हो गया मार्केटेबल साइज़, तो आपको अभी के टाइम में लगभग रेट आपको 160 से 170 रुपया पर केजी आराम से मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा चीज़ है कि कार्प मछलियाँ का आप लोग पालन करें। आईएमसी को मेरे अंदाज से और मृगल को अवॉइड करें। नए फार्मर जो होते हैं वो थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि उनका मेन मकसद होता है पैसे कमाना, फार्मिंग से पैसे कमाना, फार्मिंग में सक्सेस होना। और जो कम ग्रोथ करती है मछलियाँ उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है। अब क्यों रिस्क रहता है? अगर आप खुले पाउंड में डायरेक्ट अगर डाल रहे हैं आप रेहू का मृगल का बच्चा, तो उसमें ग्रोथ कम होगा तो बाहरी चीज़ें जितने भी सारे हैं, पक्षी हैं या फिर सांप है, मेढक है, ये लोग अटैक करते रहेंगे बार बार उस मछली पे
और साइज़ भी जल्दी नहीं बढ़ पा रहा है। तो लगभग अगर आप 5000 मछली डालेंगे तो उसमें 1000 2000 भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे कैटेगरी वैसे फ़िश का चयन करें जो कि लंबा और फास्ट ग्रोथ करे, जल्दी ग्रोथ करे। इससे अगर अटैक भी कुछ चीज़ों का हो रहा है तो आप लोग उसको बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है और आप लोग ऐसा करें फार्मिंग। और मेरा मानना ये है कि आप लोग कार्प भी करें फार्मिंग, अगर नहीं कर रहे हैं तो। रही बात सीड्स का, तो सीड्स हर जगह अवेलेबल हो जाता है आराम से। अभी आप लोग सीड्स डाल दें। मैं तो डाल चुका हूँ अपना सीड्स, ग्रास कार्प का डाला हूँ और लगभग 25,000 पंगास का डाल चुका हूँ सीड्स। और IMC में रेहू का और नहीं डाला हूँ, कातल का नहीं डाला हूँ, हाँ कार्प मछलियाँ डाला हूँ। तो आप लोग भी इसको डाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आप लोग भी फार्मिंग करेंगे तो एक नर्सरी पॉन्ड बनाएंगे, एक बड़ा पॉन्ड बनाएंगे, अगर ऐसे ही फार्मिंग करेंगे तो फार्मिंग करने में भी मज़ा आएगा, हाथ में पैसा भी आएगा। और फार्मिंग में जब आप आगे रहेंगे तो और मज़ा आएगा फिर फार्मिंग करने में। आप लोग प्रयास करें कि लोकल मार्केट में दूसरे का मछली जाने से पहले आपका मछली जाना चाहिए। अब वो कैसे जाना चाहिए वो आप लोग समझो। कहीं प्रॉब्लम होता है तो मेरे से कांटेक्ट करें। मेरा नंबर तो आप लोगों को बहुत सारे किसानों को पता ही होगा, क्योंकि जब भी किसी का कमेंट आता है तो मैं नंबर अपना दे देता हूँ। तो आप लोग कमेंट करें, कांटेक्ट करें। कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ पर जाके आप लोग मेरे से बात करें, व्हाट्सएप पे जाके बात करें, कॉल पे मेरे से बात करें। लगभग मैं बात कर ही लेता हूँ। हाँ, कुछ किसानों से नहीं कर पाता हूँ, वो मेरा गलती है, इसलिए कि अभी मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ। सारे किसानों को पता है कि मेरा पैर का भी प्रॉब्लम है, तो वो लगभग सॉर्ट आउट हो जाएगा 1 से 2 महीने में। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को अच्छे से बात करूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।